जिला परिषद कुरुक्षेत्र की बैठक हंगामेदार रही। सभी 17 जिला पार्षद बैठक में मौजूद रहे, जबकि कांग्रेस के समर्थक 4 जिला पार्षदों ने बैठक का बायकॉट कर दिया। पार्षदों का आरोप है कि उनके साथ आए उनके प्रतिनिधियों को बैठक में बोलने से रोका जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर नारेबाजी जाहिर करते हुए चारों कांग्रेस समर्थित पार्षद बैठक का बहिष्कार कर पंचायत भवन के बाहर धरने पर बैठ गए और जिला परिषद के उपाध्यक्ष धर्मपाल चौधरी डीपी पर उनकी आवाज दबाने का आरोप लगाया। ग्रांट वितरण समान भेदभाव ना हो पार्षदों के साथ, इस विषय में हमारे एक पार्षद जी ने वहां पर डिमांड रखी और वाइस चेयरमैन जी ने धमकी भरे लहजे में कहा कि जो पार्षद प्रतिनिधि हैं वो बाहर चले जाएं, इससे पहले कि आपको उठाकर यहां से बाहर निकाला जाए। तो ये जो तानाशाही है, जो धमकी है, ये सरेआम जो सरकार के बैठे लोग हैं, ये चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, वो सरेआम अपना भेदभाव और धांधली पूरी तरह से चला रहे हैं। और आज हमने इस विषय में भेदभाव को लेकर ही बात की थी कि कोई भेदभाव ना हो, धांधली ना हो। इस विषय में उन्होंने हमारी बात को सुना, अनसुना करके और हमें कहेंगे आप यहाँ बैठक से बाहर जाओ। तो हमने आज इस बैठक का विरोध किया और हम इसकी सरकार की भी निंदा करते हैं और जिला परिषद की जो मीटिंग है इसका भी बहिष्कार करते हैं। आज जिला परिषद की चौथी बैठक थी। 3 मीटिंग इससे पहले हो चुकी हैं। 3 बैठकों में इन्होंने एक भी रुपए की राशि जो है वो जारी नहीं की। उस दिन से सिर्फ एक जो है लाराबाजी चल रही है, अभी करेंगे अभी करेंगे। जो रेजुलेशन इन्होंने हमारे लेटर पैड पे लिख के मांगे थे, उनमें से एक भी काम इन्होंने उसमें नहीं दिया लिस्ट के अंदर, और अपनी मर्जी से ही है उस लिस्ट को बना रहे हैं, लिस्ट को कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। जो चेयरमैन है उनके पास 2-2 करोड़ की 1.5 करोड़ की अपनी लिस्ट के अंदर उन्होंने नाम डाल ली है, अपनी ग्रांटें डाल ली है। जो हमारे वार्ड में भी कोई काम नहीं है। जो डीपी चौधरी जी वाइस चेयरमैन है, उनके उसमें भी 1.5 से 2 करोड़ की जो लिस्ट है उसके अंदर उनके कामों की लिस्ट डली हुई है। लेकिन आज जो हमने अपनी हल्के की आवाज, अपनी वार्ड की जो आवाज उठाई, तो हमारे वाइस चेयरमैन ने एक बात कही, भाई आप यहां ना बोलो, बाहर निकल जाओ यहां से, नहीं तो हमें तो यहां से धक्के से निकालना पड़ेगा। तो ये क्या इनकी ओछी हरकतें नहीं है? क्या ये जो सरकार है अंधी सरकार है? ये सरकार दबाना चाहती है? क्या ये काम नहीं करना चाहती है? ये जो मेंबर्स वहां से बन के आए हैं 28 गांव से, 30 गांव से, क्या इनको किसी ने मत नहीं दिए, इनको वोट नहीं दिए? जो इनकी भ्रष्टाचारी नीति है उससे लोग तंग हैं और आज भ्रष्टाचार के लिए हम सारे के सारे सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। बाहर मीटिंग का जो हम बहिष्कार करने के लिए बाहर खड़े हैं। जो हमारे पार्षद अपने काम के लिए बोलने लगे, उनसे बोले आपको बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाएगा, ये बोला इन्होंने। हम इसका मीटिंग का बहिष्कार करते हैं। आज हम मीटिंग में आए, अपनी समस्याएं रखने के लिए मीटिंग में हम आ रहे थे। 2 बार 3 बार पहले भी मीटिंग हो गई। हमने अपने प्रस्ताव भी डाले, उन पर किसी ने काम नहीं किया। भेदभाव हमारे साथ कर रहे थे, जो आज हमने उनका विरोध किया कि ये कैसा भेदभाव है, क्योंकि जनता ने हमें इतने वोट दिलाकर हमें जिताया है, हमें कुर्सी पर बिठाया है, तो क्या हम उनके लिए उनका काम नहीं करा सकते? तो जो भी हमने आज बात करने का विरोध किया कि ये कैसा भेदभाव है, उन्होंने हमें कहा कि इस बैठक का तुम हिस्सा नहीं बन सकते, यहाँ से बाहर चले जाओ। तो ये सरकार और ये सरकार के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हमारे साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, गरीब जनता के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है। हम गरीब जनता के साथ हैं, हमेशा ऐसे ही जब भी गलत होगा हम विरोध करते रहेंगे। बाइकआउट इसलिए किया जी, हम भी लोगों ने हमें जिता के भेजा है, अपने काम करवाने के लिए हमें वोट दिया है, तो लोग हमें ही बोलते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। हमें यहाँ से ग्रांट ही नहीं मिल रही, तो हम काम कहाँ से करवाएं? वहीं दूसरी ओर बैठक के बाद धर्मपाल चौधरी डीपी और जिला परिषद कुरुक्षेत्र की अध्यक्षा दोनों ने कांग्रेस समर्थित पार्षदों के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि महिला पार्षद इसलिए बनाई जाती है ताकि वह अपनी आवाज रख सके। जिला परिषद अध्यक्षा और उपाध्यक्ष ने कहा कि किसी भी जिला परिषद पार्षद प्रतिनिधि को ना तो धमकाया गया है और ना ही किसी बात से रोका गया है। हाँ, जिला परिषद सदस्यों को अपनी बात खुद रखने के लिए कहा गया था। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्षा और उपाध्यक्ष ने इस बैठक के एजेंडे और उसमें लिए गए फैसलों की जानकारी भी दी। देखिए, आज हमारी जो बैठक थी उसमें 5 करोड़
80 लाख के जो पिछले कार्य थे उनकी लगभग प्रोसीडिंग पूरी हो गई है और आज हमने निर्णय लेके कल से उनके टेंडर जारी कर देंगे ताकि समय रहते टेंडर होके धरातल पर वो काम चल सके और आम जनता को डेवलपमेंट के इस कार्यों का लाभ मिल सके। आरोप लगाया गया कि भेदभाव है, जो ग्रांट बांटने में भेदभाव हुआ है। आज प्रदर्शन भी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हर जगह समय और हर जगह राजनीति का अखाड़ा नहीं हुआ करती। ये हाउस की मीटिंग है। सरकार ने एक कार्य प्रणाली बनाई है कि महिलाओं को अधिकार देने का। 50% महिलाओं को इस बार इलेक्शन लड़ाकर उनको इलेक्शन लड़ने का अधिकार दिया और वो जीत कर भी आई। उनमें से हमारी बहन, हमारी बेटियां कुछ बनकर आई हैं। उनको बोलने का अधिकार है, अपने वार्ड की समस्या उठाने का अधिकार है, अपने हक की लड़ाई लड़ने का और अपने कार्यों के बारे में हाउस के बीच में रखने का अधिकार है। लेकिन उनके साथ आने वाले लोग ये इस तरह का राजनीतिक अखाड़ा हाउस की मीटिंग को भी समझते हैं, ये उचित नहीं है। हमने उनको रोकने का काम किया कि इसमें जो भी पार्षद से अलग कोई व्यक्ति आया है वो हाउस की प्रोसीडिंग देख सकता है और नहीं देखनी है तो बाहर जा सकता है। यहां पर वार्ड का नुमाइंदा है, वो अपनी बात रख सकता है और अपनी बात रखने के साथ साथ उसका समाधान हाउस से ले सकता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने नारे, विरोध, क्योंकि यहाँ कोई रैली नहीं है, ये हाउस की एक मीटिंग है, ये हाउस की एक प्रोसेस है, ये सरकार की एक प्रक्रिया है। अधिकारी पूरे जिले के यहाँ आए हुए हैं, ये काम करने का समय है, ये नारों और राजनीति से समय गंवाने का समय नहीं है। ग्रांट बांटने में भेदभाव में रोक रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि ग्रांट बांटने में भेदभाव है। अभी कार्य आए हैं, अभी ग्रांट रिलीज होनी है और कुरुक्षेत्र की ग्रांट कुरुक्षेत्र में लगेगी, ये आप सबको भी देखने को मिलेगा। और नहीं, ऐसा नहीं है। हमने सभी वार्ड में सभी को हमने इक्वल काम दिया है प्राथमिकता के आधार पे। मैंने लास्ट टाइम भी ये बात कही थी कि हमने जो कार्य हैं वो प्राथमिकता के आधार पर लिए हैं। तो हम वो विरोध उन्होंने करा क्योंकि हमने ये कहा था कि जो पार्षद हैं खुद वो अपनी बात रखें, वो उनके प्रतिनिधि ना रखें। क्योंकि देखो, सरकार ने जो है महिलाओं को आगे लाने का कार्य किया, जैसे कि सभी को पता है कि 50% आरक्षण से महिलाओं को आगे लेके आया जा रहा है। तो ये तो वो बात हो जाती है कि आप महिलाओं को आगे आने ही नहीं देना चाह रहे। तो ये तो कोई देखो प्रदर्शन रोष करने का कोई मुद्दा नहीं था उनके पास। मैडम, जिला परिषद क्या कार्यालय आपका है, ना एसी चल रहे हैं, ना लाइट है, एकदम बुरे हाल जी, कुछ सुधार नहीं, होगा? आज वैसे ये वर्किंग पे है सब कुछ। आज लाइट की प्रॉब्लम है पूरी डिस्ट्रिक्ट में, इस वजह से ये हो रहा है। आज कितना बजट पास किया बैठक? आज हमने 3 करोड़ 82 लाख नहीं सॉरी, हमने जो लास्ट है वो हमने 5 करोड़ 80 लाख का बजट जो है वो हमने पास कर दिया है, जो लास्ट मीटिंग में हमने रखे थे। तो नए बजट के लिए हमने रेजुलेशन मांगे हैं जो 3 करोड़ 82 लाख के हैं, जिसमें टाइड और अनटाइड दोनों हैं। उनके लिए हमने इनको लास्ट डेट कही है कि 8 तारीख तक आप जो है अपने रेजुलेशन दे दिए ताकि हम इन कार्यों को भी आगे जल्द से जल्द शुरू करवा सकें। मैडम, मेंबर के अलावा आप क्यों नहीं लगा सकते कि दूसरे जो अभी चाहते हैं पेरेंट्स चाहते हैं प्रतिनिधि? नहीं, असल में हमें ये तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ये नहीं है ना कि आप पार्षद को बोलने नहीं देना चाह रहे और आप खुद उसकी बात को रख रहे हैं। इसका मतलब तो ये है कि आप चाहते ही नहीं कि लेडीज आगे आए। गवर्नमेंट जब आप लोगों को एक सहूलियत दे रही है कि आप पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इस बात को लेकर आगे आए, तो आप इसका मतलब उनके प्रतिनिधियों का तो यही है कि हम लेडीज बात ना रखें, उनको पीछे रखें, वो खुद इस बात को रखें आगे।